हाय हेलो एवरीवन। हमारे साथ आज नीति शर्मा है। वेलकम बैक, वेलकम है नीति शर्मा। एंड ये जैसे कि आप लोग की क्वेरीज थी कि नीलू मैम आप बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक जो आपके एमएनआईटी जयपुर में जो फ्रेंड्स हैं उनके कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो आज बिल्कुल आपके कहने के अनुसार ही यहाँ पे नीति शर्मा आई हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने। और नीति शर्मा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं इन फ्रॉम एमएनआईटी जयपुर, और अभी ये क्वालकॉम में एज अ ब्लूटूथ डेवलपर काम कर रही हैं। और इससे पहले इन्होंने जो इंटर्नशिप किया है वो अमेजोन में किया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ये एक्सप्लेन करने वाली हैं और डिस्कस करने वाली, बताने वाली है। इनके पास एक्सपीरियंस बहुत है इंटर्नशिप का, है वो भी अदर कंपनी का, जैसे कि अमेजोन। और जो अभी पीपीयू उनका फुल टाइम जो है अभी जिसमें जॉब कर रही है वो क्वालकॉम का है। तो इस तरीके से हमें दो कंपनीज के बारे में जानने का मौका मिलेगा और सारी चीजें हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से, ठीक है? तो नीति शर्मा प्लीज बताइए अपने बारे में कुछ। श्योर श्योर। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स माय प्लेजर। आई डोंट नो मैं इतनी एलिजिबल भी हूँ इस प्लेटफॉर्म नो के बिल्कुल लिए। नहीं। एक्चुअली बट बहुत डिमांडिंग वीडियो है ये, और सच में मुझे आप ही एक ऐसे पर्सन हो जो शेयर करने के लिए रेडी हो। बाकी लोगों का जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा सोचते हैं कि कैसे कैमरा फियर लोगों को होता है, बट आप आपका बहुत बहुत थैंकफुल मैं रहूंगी कि आप यहाँ पे शेयर करने आए हो। और प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। और सबसे पहले हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आपका जो एक होता नहीं है कि आप कहाँ पे हैं और क्या गेट स्कोर रहा है, ये सारी चीजें हम आपसे बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो जी बताइए। श्योर। जी। Okay, so beginning with अगर like if I begin with my हाँ short हाँ। introduction, so हम्म I'm born and brought up in Bikaner in हम्म Rajasthan. I हम्म। did my schooling also from Bikaner. मैंने अपना graduation भी BTech भी electronics and communication में ही किया engineering अच्छा। college बीकानेर से, जो बीकानेर का गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ से। हम्म After that मैंने गेट के लिए prepare किया from Made Easy Delhi, हम्म and engineering services and gate दोनों के लिए prepare किया था, हम्म which I ended up with gate. एंड मैंने 2020 में ज्वाइन किया MNIT जयपुर। हम्म तो टॉकिंग अबाउट माय गेट स्कोर, इट वाज 504, हम्म। जिसपे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच पिकअप करी थी MNIT जी जयपुर में। जी जी या दैट्स जी। अबाउट द जैसे कि होल आपने एडमिशन। बोला कि अभी आपका गेट स्कोर जो था एमएनआईटी में एडमिशन लेते वक्त वो 504 था। तो कभी आपको काउंसलिंग से पहले कोई दिक्कत हुई कि 504 पे गेट स्कोर जो है वो मिनिमम है, या फिर एमएनआईटी मिलेगा कि नहीं, या फिर अदर एनआईटीज का आपको लगा हो, या फिर किसी आपके फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया हो कि अरे इतने में तो नहीं होगा, इतने में तो वैसे ही कॉलेज मिलेंगे, ऐसा कुछ? मतलब कैसा रहा आपका काउंसलिंग का एक्सपीरियंस? काउंसलिंग का एक्सपीरियंस, सी मेरे कुछ एक चीज, जैसे मैं राजस्थान से ही थी, तो हम्म। प्रेफरेबली मेरे माइंड में था कि मुझे अगर एनआईटी मिले तो मुझे राजस्थान में ही बेटर है, मिल हाँ। जाए, जयपुर में मिल जाए, मेरे लिए हम्म कन्वीनियंट रहेगा। हम्म। एंड दैट टाइम ये कोविड वाला हाँ हाँ, सीजन भी सीन चल था। रहा था, तो वैसे भी फ्लेक्सिबल था कि घर के पास मिल जाए तो कन्वीनियंट है। एंड हम्म MNIT जयपुर इज अ गुड प्लेस टू बी इन, तो ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग भी नहीं था। हम्म एक दो ऑफ कोर्स मैंने कुछ एक कॉलेजेस एट ऊपर रखे थे CCMT काउंसलिंग में, हम्म। जिसमें से त्रिची था, वारंगल था, एंड सूरतकल था। सूरत कल, अ, कालीकट। हाँ, बट मैंने बहुत कम रखे थे, मतलब MNIT जयपुर एक्चुअली मेरी प्रेफरेंस थी। प्रेफरेंस थी, हाँ। एंड मैंने जो लास्ट ईयर के जो मैंने गेट स्कोर्स वगैरह देखे थे, उससे मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा था कि MNIT जयपुर मिल जाएगा। मिल जाएगा, मैंने ओके। टेक यूनिवर्सिटी का भी रखा था, चंडीगढ़ का, हम्म क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि एमटेक की VLSI ब्रांचेस एंड कुछ एक CS की भी ब्रांचेस इंटरडिसिप्लिनरी वहाँ पे अच्छी हैं। हम्म। तो ओवरऑल काउंसलिंग में मुझे ज्यादा मतलब मुझे जो हाँ एक्सपेक्टेड हाँ, था इवेंचुअली वो मुझे मिला। वही मिल गया। तो तो आपको आई किस वाज राउंड में हैप्पी। मिला था ये? रेगुलर राउंड, एसआर मुझे राउंड? सेकंड राउंड में, रेगुलर राउंड सेकंड में मिला था हाँ जी। रेगुलर राउंड के सेकंड में मुझे मिल गया था। हम्म। फर्स्ट में मुझे मिली थी कुरुक्षेत्र ओके, की, कुरुक्षेत्र। हाँ, और उसके एनआईटी बाद मैंने, कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है। हाँ राइट हम्म एग्जैक्टली। एंड उसके बाद मुझे ये मिल गया। मैंने जस्ट इसलिए भरा, एक्चुअली मैंने मेरे माइंड में था कि मुझे किसी तरह MNIT जयपुर मिल जाए, आई डोंट वांट हाँ टू हाँ। गो वेरी फार अवे। हम्म। एंड इवेंचुअली फिर मुझे वो मिल गया, एंड फिर मैंने बस लॉक कर दिया सेकंड राउंड में कि ठीक है। सही है।
तो ये था गेट स्कोर का एक्सपीरियंस। और अगर हम बात करें जैसे कि आप वहां पे गए एमएनआईटी में, तो हम्म, एमएनआईटी जाने से वैसे भी आप राजस्थान के हैं, जयपुर के ही हम्म, हैं, तो वहीं रह रहे थे आप, लेकिन एक होता नहीं है कि आपको लगता है कि आप टायर 3 कॉलेज से जा रहे हो, वो भी एनआईटी में, हम्म, तो एक हम्म, एक्सपेक्टेशन होती है कि ये होगा, वो ऐसा होगा, ये होगा, बट जाने पे क्या रियलिटी और जो आपका इमेजिनेशन था उसमें क्या वर्सेस क्या भी रहा, डिफरेंस क्या रहा? या सो सिंस मैं एक टियर 3 कॉलेज में थी अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, और तो डिफरेंस तो काफी था। हाँ। वन डिफरेंस जो, ओके, प्रोज एंड कॉन्स दोनों मैं लिस्ट आउट कर सकती हूँ। प्रोज में हो सकता है एक डिसिप्लिन लेवल जो होता है एक हम्म। एनआईटी का, आईआईटीज का, आई थिंक वो मच मोर देन टियर 3 कॉलेजेस होता है। हम्म। वो चीज एक डिफरेंस मुझे फील हुई। एक आपके जो आसपास स्टूडेंट्स होते हैं, हम्म। मोर, क्योंकि सब एक टफ कंपटीशन फाइट करके आए हुए होते हैं, सब एम्बिशियस होते हैं, सब ड्रीम्स लेके आए हुए होते हम्म। हैं। तो आई थिंक वो एक कल्चरल जो एक डिफरेंस फील होता है आपको हाँ हाँ। इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, एंड वो जो एक एंथुजियाज्म एंड एम्बिशन सब लोग लेके आए हुए होते हैं, वो आई थिंक बहुत बहुत डिफरेंस मेक मैटर करता करता है। है, हाँ। ऊपर से हाँ, ऐसा भी होता है कि जो हमारे क्लास में स्टूडेंट है वो अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से हैं, सही, स्टेट वाइज एग्जैक्टली, वो या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, तो वो चीजें अलग अलग कल्चर, और बात करने में मजा आता है उन लोगों से। किसी को हिंदी नहीं आती तो एग्जैक्टली, उसको हिंदी में कुछ ही बोल रहे हैं वो चीजें बहुत एग्जैक्टली। अच्छी लगती है। वो बहुत हाँ जरूरी है आई थिंक आपकी ग्रोथ के लिए। हाँ। लाइक वो आपका एक आपकी जो व्हाट्स द वर्ड, आपके एक जो रिलेशनशिप्स होते हैं, एक जो बॉन्डिंग पर्सनल होती भी है, हाँ। एंड पर्सनल भी एंड प्रोफेशनल भी। प्रोफेशनल वो भी। कहते हैं ना, आपकी नेटवर्किंग वगैरह जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। सो इट डज मैटर। तो ये हम्म। कुछ चीजें थी जो बहुत हेल्प करी। अच्छा, ऑफ कोर्स एनआईटी में और अच्छे टीचर्स थे, अच्छे प्रोफेसर्स थे, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस के साथ आए हुए थे। सब बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे थे जो आउट ऑफ द कंट्री पढ़ के आए हुए थे, उनके हाँ। अपने एक्सपीरियंसेस थे, एंड उनको देख के बहुत मोटिवेशनल भी फील होता था। सबने अपनी अपनी जगह पे अच्छी रिसर्चेस कर रखी थी, रिसर्च पेपर्स थे, पेटेंट्स थे। सो वो ओवरऑल वो एक चीज आपको बहुत एंथुजियाज्म, एम्बिशन प्रोवाइड करती है कि आपको हार्ड वर्क करना है। फ्रेंड्स इतने सब लोग हेल्पिंग एक नेचर ही के हैं, एग्जाम, बहुत हाँ, थे। सब एक एग्जाम फाइट करके आए हैं, एंड सब इतने इंटेलिजेंट हैं, एंड उनके साथ एक वो मतलब कॉम्पिटिटिव, एक वो हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस रहती हम्म थी। तो हम्म वो अच्छा था सारा एक्सपीरियंस। अगर एज सच मेरा कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा एनआईटी में। हम्म। मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर ही था सब कुछ। अच्छा। ओनली इफ आई वुड से, हाँ, मुझे एक चीज लगी कि एमटेक, मैंने ये नोटिस किया है मोस्टली एनआईटीज में, मैंने पहले भी सुना है कि हम्म। बीटेक के स्टूडेंट्स को ज्यादा ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है एज प्रेफरेंस कम्पेयर मिलती टू है एमटेक, हाँ। टू एमटेक स्टूडेंट्स। बट दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर हम्म आप हार्ड वर्किंग है, वो कॉलेज का एक माइंड सेटअप होता है, वो हम्म। कुछ हद तक ठीक भी है उनके लिए। कॉलेज का अपना एक थिंकिंग का व्यू होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स बीटेक वाले मोर, यू नो क्या कह सकते हैं, ज्यादा एफर्ट, एक ज्यादा मोर मेहनत करके वैल्यू, आते हैं हाँ, एक आईटी मोर जेई के वैल्यू पास। लेके आता है हाँ हाँ। एनआईटी के लिए। तो हम्म। ऑफ कोर्स दैट इज अ थिंग, बट हाँ, अगर आप में एम्बिशन पूरा है कि आपको करना है, तो आई थिंक इट्स डजंट मैटर मच। हाँ। आप यस। अपना लगाओगे तो आप एज गुड एज बीटेक स्टूडेंट्स भी कर सकते हो। जी। तो जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में, जैसे मान लीजिए आप एमएनआईटी में हैं, और आपने क्या किया कि जो भी सब्जेक्ट्स थे आपके, तो वो आपको एज अ बीटेक, जैसे आप पढ़ते थे थ्योरेटिकल, एक छोटी सी क्वांटम आती थी, उसको हम लोग पढ़ पढ़ हम्म, के आधी रात को, या फिर दो एक रात पहले इसको पूरा पढ़ के फिर जाते थे सुबह सुबह एग्जाम देने। और तो वो वाला जो एक कल्चर था पढ़ाई का, पढ़ने का, तो क्या मतलब बहुत ज्यादा बिग डिफरेंस आपको लगा यहाँ पे कि एनआईटी में इतना सारा पढ़ना है कि नहीं, या फिर प्रैक्टिकल वे में एक तरीके से होता नहीं है कि लैब एग्जाम हम लोगों ने दिया है, जैसे कि मैं भी हम्म, एमएनआईटी से हूँ, आपके बैचमेट हूँ, तो right, लैब एग्जाम होता था प्रॉपर तरीके से। और वहीं क्या होता था कि जो टायर 3 कॉलेजेस होते थे वहाँ वाइवा भी हम लोग ऐसे ही देते थे, इतना लैब का कुछ वो होता नहीं था, सिर्फ थ्योरी होती थी, वो भी हम लोग एक रात पहले निपटाते थे। तो ये चीजों में हम्म। थोड़ा सा आप बताएंगी क्या आपको फील हुआ वहां पे? लाइक मुझे ये चीज फील हुई इन टर्म्स ऑफ कितनी पढ़ाई है ना, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर उसकी बात हम्म। करें तो मैं हमेशा आई यूज्ड टू टेल माय पेरेंट्स एंड माय फ्रेंड्स कि यार इतना तो गेट के लिए भी नहीं पढ़ना पड़ता था जितना एनआईटी में एडमिशन के बाद पढ़ना पड़ रहा है। तो एज आई सेड अर्लियर, हम्म। डिसिप्लिन लेवल काफी बेटर होता है हाँ हाँ। एनआईटीज में।
जो कि हम लैक करते हैं टीयर 3 कॉलेजेस में। टीयर 3 हाँ। कॉलेज में थोड़ा इजी गोइंग हो जाती है हर चीज, अरे चल जाएगा, ये भी हम्म। हो जाएगा। बट हम्म। ऐसा नहीं होता। नहीं होता ऑल्दो है। कुछ लोग, आई हैव सीन सम ऑफ देम टेकिंग थिंग्स इजी इन एनआईटीज ऑल्सो, बट इवेंचुअली दे डोंट लैंड अप डूइंग गुड। हम्म। आप कामचोरी तो आप कहीं भी कर सकते हो, बट अगर आप बट जो सिंसियर हैं फिर हाँ, उनके उनके लिए उनका तो। रिजल्ट अलग तरीके से दिखता है। हम्म। तो आई थिंक डिफरेंस तो था, थोड़ा सा हम्म। डिफिकल्ट भी होता है चेंज आना, बट हम्म। वो इवेंचुअली आ जाता है क्योंकि सब कर रहे होते हैं, आप भी कर ही लेते हो जब आप मेहनत करके आए होते हो। तो हम्म। अगर इवेंचुअली मान लो कोई बिना मेहनत किए अगर आप किसी को एनआईटी में डाल दोगे, आईआईटी में डाल दोगे, वो सरवाइव नहीं वो कर सरवाइव पाएगा। नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए शायद ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ताकि एक या मेंटल एग्जैक्टली। एबिलिटी उनकी बन जाए, कैपेसिटी बन जाए कि हाँ, चीजों को कैसे राइट। ग्रास करना है, कैसे पढ़ना है, वो सब चीजें मतलब अपने आप आ जाती हैं। और जिसको ये लगता है एग्जैक्टली। कि हाँ, तो चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे कि फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप के लिए आती है, तो पहले हमारे कॉलेज में इंटेल आई थी, जो मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को जरूर उसने लिया ही था, या और या सीएस वालों को भी लिया था मुझे। हाँ हाँ। बट आई मस्ट पॉइंट आउट, उन्होंने सिर्फ वीएलएसआई और एम्बेडेड को लिया था। अच्छा, वीएलएसआई इलेक्ट एम्बेडेड। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में दो और ब्रांचेस थी, जो कि एक मेरी थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और एक वायरलेस। उनके लिए इंटेल नहीं आई थी। ओके। तो या हम्म। बिकॉज आई रिमेम्बर मेरी जो एक्चुअली राइट नाउ शी इज माय फ्लैटमेट ऑल्सो, एंड मेरी लॉन्ग टर्म फ्रेंड है प्रज्ञा, शी वाज इन एम्बेडेड। हम्म। उसका टाइम इंटेल में हुआ था। ओके, अच्छा अच्छा। एक्चुअली मेरे क्लासमेट गोपाल जी, उनका इंटेल में हुआ था इंटर्नशिप 1 ईयर का। हाँ हाँ या तो ठीक है, वो चीजें हैं। और जहां तक बात है कि आपने आपको पहला जो इंटर्नशिप मिला था वो अमेजोन से मिला था, तो राइट। हाँ। अमेजोन का आप एक्सपीरियंस बता सकते हैं किस तरीके से वहां पे जैसे एनरोलमेंट होता है, एक रिज्यूमे स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग के बाद फिर आपका नाम आता है लिस्ट में कि हाँ, फिर लिंक आता है राइट। आपको कि एग्जाम की लिंक है, एग्जाम देना है। ऐसा भी होता है कि इंटर्नशिप में एग्जाम किसी किसी में नहीं होते, जैसे कि मेरा सैमसंग था, सैमसंग एसडीएस, तो उसमें एग्जाम नहीं था, सीधे इंटरव्यू था स्क्रीनिंग के बाद। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि वो कैसा एग्जाम ले रहे हैं। तो अमेजोन में तो मुझे लगता है कि था, रिटन टेस्ट था ऑनलाइन, और उसके बाद इंटरव्यू भी था। तो आप बताएंगे किस राइट। तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे और इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे? सो अमेजोन में एक्चुअली मेरा अमेजोन वेब सर्विसेज में हुआ था। तो हम्म। एडब्ल्यूएस के अंदर जो रिटन एग्जाम था वो इतना टफ नहीं था, मोस्टली एनालिटिकल क्वेश्चंस और थोड़े से आपकी इंग्लिश। मेंटल एबिलिटी चेक करने हाँ। वाले क्वेश्चंस ज्यादा थे। हम्म। और टेक्निकल क्वेश्चंस इतने टफ नहीं थे। नहीं थे। हम्म। तो मेनली एक इजी गोइंग कह सकते हैं, एक हम्म। एक मॉडरेट लेवल का रिटन क्लियरेंस टेस्ट था। हम्म। आफ्टर दैट हाँ, इंटरव्यू, मेरे 3 इंटरव्यू हुए थे उसमें, हम्म। बट इंटर्नशिप के लिए। एंड फर्स्ट इंटरव्यू जो था वो मेनली अराउंड, क्योंकि उसमें मेनली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड प्रोफाइल्स हम्म। से रिलेटेड वो हायर करना चाहते थे। तो हम्म। मोस्टली क्वेश्चंस उसके अराउंड थे। हम्म। एंड दे डू आल्सो डील विद डेटाबेसेस एंड ऑल दैट। तो उन्होंने मुझसे कुछ एक क्वेश्चंस डेटाबेस एसक्यूएल से रिलेटेड पूछे, और हम्म। कुछ क्वेश्चंस पाइथन से रिलेटेड। एंड या मोस्टली जो है सी पाइथन, एंड इससे अराउंड की आपको क्लाउड आर्किटेक्चर की थोड़ी बहुत नॉलेज है क्या, नॉट हम्म। मोर डीप इनटू इट, बट हम्म। थोड़ा बहुत, क्योंकि एडब्ल्यूएस इज अल्टीमेटली अ क्लाउड क्लाउड, हाँ। प्लेटफॉर्म। हम्म। तो थोड़ा बहुत कि आप आप जानते हो कि नहीं। हम्म। सो या ये सब क्वेश्चंस थे इंटरव्यू में। एंड जो ओ- सेकंड इंटरव्यू हम्म। था, आई थिंक इट वाज मेनली बेस्ड ऑन आपका जो भी रिज्यूमे है, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं उससे। तो एडब्ल्यूएस एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है वो मेनली लुक फॉरवर्ड करते हैं फॉर द कैंडिडेट्स जिनकी मेंटल एबिलिटी अच्छी है, जो उन्हें लगता है कि बहुत जल्दी सीख सकते हैं कोई चीज। हम्म। माय इंटरव्यूज वर नॉट दैट टफ हम्म। एक्चुअली, बट वो उन्होंने मेरे 3 इंटरव्यूज लिए जस्ट टू अंडरस्टैंड लाइक कैन आई डू इट, लाइक हम्म। डिफरेंट मेरे रिज्यूमे को बहुत बार उन्होंने गो थ्रू किया, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इफ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक टू क्लाइंट्स। बिकॉज उनके एज अ ये जो पोस्ट थी इंटर्नशिप की, वो थी इसकी क्लाउड आर्किटेक्ट की हम्म। एंड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की। तो हम्म। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, एज अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट यू हैव टू टॉक टू क्लाइंट्स, यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स डेली। तो वो उस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे थे कि आप आपकी लर्निंग कितनी फास्ट है, और आपकी हम्म। एनालिटिकल स्किल्स कितनी अच्छी हैं, और आप हम्म। कितने इजीली मेंड हो सकते हो किसी भी नई चीज में। सो इट वाज ऑल दैट अबाउट। ओके। या तो अमेजोन में कितना आपको इंटर्नशिप जो मिलता था, वो स्टाइपेंड वगैरह, वो कितना आता था आपको? इट वाज अराउंड 50,000। 50,000? हाँ। या।
सही फिफ्टी है। थाउजेंड उसमें टैक्स वैक्स जो भी रिड्यूस होता था। हम्म। ओके, तो ये था आपका एक्सपीरियंस रिगार्डिंग अमेजोन। और उसके बाद फिर आपने आपका जो फुल टाइम जो था ऑफर वो था क्वालकम से। तो क्वालकम हम्म। कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? किस तरीके से वो ऑन कैंपस था कि ऑफ कैंपस था? और उसमें कैसे, जैसे आपने अभी इसमें बताया कि ऑनलाइन टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे क्योंकि हम्म। हमारा अमेजोन का जो क्लाउड बेस होता है इस वजह से, तो इसी तरीके से हम्म। क्वालकम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे? और प्योर वो सीएस वाला जो एक एनवायरनमेंट था उस तरीके से क्वेश्चन पूछा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एनवायरनमेंट में जाके उन्होंने क्वेश्चन पूछा था? तो ये सब एक्सपीरियंस आप शेयर करें। सो यस, क्वालकॉम का जो इंटरव्यू था वो मेरा दोनों मिक्स्ड था, क्योंकि इट हम्म वाज अ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ अ प्रोफाइल। हम्म एज ए ब्लूटूथ डेवलपर आपको सिस्टम लेवल नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको हार्डवेयर की नॉलेज भी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक हम्म इक्विपमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, बट एट हम्म द सेम टाइम आई थिंक सॉफ्टवेयर सीखने से आप आजकल कहीं नहीं बच सकते, हम्म यू नो, बिकॉज हर चीज़ में ऑटोमेशन की हम्म ज़रूरत है। हम्म एंड नो, आप किसी इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ कर रहे हो तो यू शुड नो हाउ टू क्रिएट ड्राइवर्स फॉर दैट इंस्ट्रूमेंट, हाउ टू हम्म automate things for that particular instrument. So मेरा जो particularly Qualcomm का जो इंटरव्यू था वो थोड़ा टफ था, आई वुड से। Qualcomm हम्म में मेरे 3 इंटरव्यूज थे एंड तीनों इंटरव्यूज अराउंड 1.5 से 2 आवर्स के बीच के थे। हम्म। एंड फर्स्ट इंटरव्यू वाज इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस पाइथन। ओके। मतलब 50-50% मान हम्म लीजिए, मैं से आधा टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स का रिलेटेड क्वेश्चन थे, आधे टाइम पाइथन के। हम्म Second interview was completely based on C programming. And the third interview was again overall सब कुछ mainly, but रिज्यूमे में क्योंकि मैंने जो प्रोजेक्ट किया था अपने एमटेक के अंदर वो हम्म इलेक्ट्रॉनिक्स पे था, हम्म एंड इट वाज रिलेटेड टू मेटा मटेरियल्स। हम्म तो मेरे रिज्यूमे के अराउंड क्वेश्चंस थे, इलेक्ट्रॉनिक्स के अराउंड क्वेश्चंस थे, एंड देन अ लिटिल बिट ऑन द सॉफ्टवेयर साइड। सो या। और जैसे पाइथन में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो पाइथन में लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस थे या फिर पाइथन लैंग्वेज को यूज करके जो हम लोग डीएसए एरे, जो डीएसए में जो होता है एरे, लिंक लिस्ट और स्ट्रिंग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, कोडिंग से रिलेटेड? पाइथन में मेनली क्वेश्चंस थे उप्स से रिलेटेड, हाँ, ऑब्जेक्ट ओप्स ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। प्रोग्रामिंग। हाँ, हम्म। सारे क्वेश्चंस जो थे वो मेनली इसी से रिलेटेड थे, बिकॉज मोस्टली जो एट द हाई लेवल आपको जो भी स्क्रिप्टिंग करनी होती है वो आजकल सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होती है। हम्म तो पाइथन में पर्टिकुलरली क्वेश्चंस उधर से थे। सी प्रोग्रामिंग में मेनली क्वेश्चंस पॉइंटर्स और इसके अराउंड थे। हम्म एंड काफी सारे क्वेश्चंस बिट्स लेवल पे जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं सी हम्म में, उस हम्म पे काफी क्वेश्चंस थे, बिकॉज इस प्रोफाइल में उसका थोड़ा सा डिमांड ज्यादा रहता है। सी प्रोग्रामिंग में आप क्वालकॉम में आप जब आप वर्क करते हो तो काफी सारी रजिस्टर वैल्यूज आपको हाँ, फेच करनी होती तो हैं, वो उनके जो साथ एंड थोड़ा और प्ले अराउंड करना ऑपरेशन होता वाला है। बिट वाइज ऑपरेशन, वो हाँ, सब चीजें पूछा एग्जैक्टली, गई थी। बिटवाइज हम्म। ऑपरेशंस वगैरह की काफी डिजिटल लॉजिक यूज आता डिजाइन, है। ये सब्जेक्ट ही एग्जैक्टली। इसमें यहाँ पे आता है। ठीक है, ठीक हम्म। है जी। तो तो ये था आपका एक्सपीरियंस। लेकिन ये जो क्वालकम आपको जाने को मिला, तो ये कॉलेज में आई थी तब आप गए या फिर आपने ऑफ कैंपस ट्राई नहीं, किया? मैंने ऑफ कैंपस ट्राई किया था। मैं उस टाइम एक्चुअली इंटर्नशिप कर रही थी एडब्ल्यूएस में, हम्म हम्म एंड इंटर्नशिप वाज गोइंग फाइन। एक्चुअली मैंने एडब्ल्यूएस में बहुत कुछ सीखा। सिर्फ हम्म मेरी इंटर्नशिप सिर्फ 6 मंथ्स की थी एडब्ल्यूएस में, बट मैंने इतनी प्रोग्रामिंग और इतनी अपनी लाइफ में नहीं करी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का था। बट मैंने एडब्ल्यूएस में सब कुछ सीख लिया था, सीएसई राइट हो फ्रॉम गए? हाँ, मतलब बैक एंड पे कैसे वर्क करना है, हम्म फ्रंट एंड सी जावा, HTML, CSS, आप जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, एंड मतलब सब कुछ हम्म में था। तो टफ था 6 महीने, हम्म एकदम स्क्रैच से सब कुछ हाँ। सीखा, इतना हाई लेवल पे सीखना। बट आई आई फील ग्रेट टुडे, मतलब बहुत कुछ सीख लिया उतने टाइम में। और वो बट चीजें हाँ, कहीं ना जब मैं कहीं काम आती हैं आगे चल के। एग्जैक्टली एग्जैक्टली लाइक अभी भी अगर मैं स्क्रिप्टिंग करती हूँ तो मुझे याद हेल्प आता है करती कि है। उस वक्त हाँ, किया था, तो ये ऐसे से राइट, ऐसा हो जाएगा, मैपिंग, एक तरीके का एग्जैक्टली मैपिंग होने लगता है। और चीजें भी एग्जैक्टली। जैसे मान लीजिए हम भूल भी गए हैं और हमने वो चीजें हम्म। पढ़ रखी पहले से, तो ऐसा होता या। है कि मान लीजिए अगर उस लॉजिक पे कोई चीजें आ गई, चीज करना हुआ, हमको कोई कॉन्सेप्ट लगाना हुआ, तो एकदम से अचानक से याद आता है। वो चीज नहीं आती, राइट। याद नहीं आती, बट ऑलमोस्ट उस तरीके का कुछ याद आता है, फिर हम लोग उसको सर्च करके हाँ, और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो वो चीजें एग्जैक्टली। काफी हाँ, हेल्प वो टाइम बचाती हैं, हेल्पफुल होते हैं।
हाँ, कई लोग मुझे कहते हैं कि अब वहाँ पे तो तुमने फ्रंट एंड डिजाइन किया था और बैक हम्म एंड पे वर्क कर रही थी, यहाँ पे वो चीज़ नहीं करनी पड़ती, तो एक काइंड ऑफ वो वेस्टेज की तरह तो हम्म नहीं है। बट हम्म आई डोंट फील लाइक दैट, लाइक हम्म हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखा के सिखाती है। जाती है, तो आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करती है। एंड देखो इन फ्यूचर आई डोंट नो, मे बी कभी और जरूरत पड़े। बट या इट वाज गुड। बट हाँ, लेकिन एंड तक आते आते मैं थोड़ी सी स्टार्टल्ड थी, बिकॉज हमारा खत्म होने को आ रहा था एमएनआईटी का पूरा जो सेशन, मतलब हाँ। मैं सेशन था। एमटेक हमें अपने वो थीसिस वगैरह थीसिस देनी वगैरह थी। देनी होती थी। हाँ, यही तो दिक्कत है कि इंटर्नशिप कर रहे हैं और आप उसी बीच में, अगर आपका इंटर्नशिप थर्ड सेमेस्टर में हो जाता है या फिर फोर्थ सेमेस्टर में अगर वो एक्सटेंड हो गया तो आपके लिए हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप झेल लिए तो ठीक right, है, मैनेज करने वाले तो कर लिए। लेकिन अगर नहीं, थोड़ा सा बर्डन आ गया इंटर्नशिप की तरफ से और इधर भी काम उधर भी काम, तो फिर ज्यादा right, हार्ड हो जाता है exactly। चीजों को करना, बैलेंस तो करना थोड़ा सा मुश्किल वो होता है। हाँ, और आई थिंक amazon का मतलब ये था कि इधर मुझे थीसिस सबमिट करनी थी, उस चीज का प्रेशर था, एंड एट द सेम टाइम वहाँ पे सब कुछ वाइंड अप करना था इंटर्नशिप का। हम्म। एंड वी डिडंट न्यू येट कि हमारा प्री प्लेसमेंट कोई ऑफर आने वाला है या नहीं। तो मैंने एक्चुअली साइड बाय साइड पैरेलली दूसरी कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था, हम्म। जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। हाँ। तो उस टाइम पे ये क्वालकॉम की एक वैकेंसी निकली हुई थी। हम्म। I applied for it and eventually वो रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया, एंड लाइक मुझे मैंने जस्ट अनएक्सपेक्टेडली कर दिया था कि हम्म जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। हम्म। तो बट हाँ, इंटरव्यूज लाइंड अप हो गए एंड इवेंचुअली हो गया। एंड फिर आपको दोनों सिंस जगह आई से ऑफर हैड, था, अमेज़न से भी फुल टाइम का ऑफर था और इससे भी था। या मतलब मैं उस टाइम एक्चुअली मैं क्लियर नहीं थी कि हाँ हाँ अमेजोन हाँ से ऑफर है कि नहीं है। हाँ तो हाँ। इसलिए फिर मैंने वेट नहीं किया, और मैं उस टाइम बहुत स्ट्रेस्ड आउट थी टू बी ट्रू। एंड हम्म आई डिडंट वांटेड टू टेक अ चांस कि मैं हम्म कॉलकॉम का डिनाई कर दूं एंड देन हम्म आई मुझे वो भी ना मिले। सो हम्म आई जस्ट टुक कॉलकॉम एट हम्म। फर्स्ट प्लेस, एंड या जी। दैट्स हाउ आई एंडेड अप इन कॉलकॉम। तो नीति, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे कि आप एक होता नहीं है कि हम लोग कॉलेज में जा रहे हैं तो लोगों की चॉइस में प्रेफरेंस लिस्ट होती है कि कॉलेज है और उसके अदर ब्रांचेस की वो प्रेफरेंस बनाते हैं। तो अगर हम अभी बात किया शुरू शुरू में हम लोगों ने कि इंटेल आई थी, तो वो एम्बेडेड और एक और ब्रांच जो आप जानते हैं वीएलएसआई, इलेक्ट्रॉनिक्स का। हाँ, हाँ, वीएलएसआई के वायरलेस। लिए। वायरलेस को एक्सेप्ट, उन्होंने वायरलेस को एलिजिबल नहीं किया था। नहीं, वायरलेस को हाँ नहीं किया था। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी, ईसीई भी एक ब्रांच थी, उसको भी हाँ नहीं हाँ, किया था, उसको बस भी नहीं किया एम्बेडेड था। और वीएलएसआई को किया था। हाँ, तो उस बेस पे वो जो एक्सपीरियंस है उस बेस पे एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो कौन से ब्रांच को आप बेस्ट बोलोगे कि एमएनआईटी में इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सी ब्रांच बेस्ट है, किस जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस ऑर्डर में वो प्रेफरेंस डालना चाहिए एमएनआईटी के, अगर वो एमएनआईटी चूज कर रहे हैं तब। सी, अगर आपको वीएलएसआई में इंटरेस्ट है, वीएलएसआई मेनली डील्स विद सेमीकंडक्टर से, तो अगर आपको सेमीकंडक्टर में इंटरेस्ट है और आप उसमें करना चाहते हैं डीएफटी, डिजिटल सर्किटरी, एनालॉग सर्किटरी, हम्म नॉट मेनली एनालॉग बट डिजिटल सर्किटरी, और क्लॉक कैसे वर्क करती है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, टाइम सिंथेसिस कैसे होता है। तो अगर आपको सिलिकॉन साइड में, सेमीकंडक्टर साइड में इंटरेस्ट है तो गो फॉर, हम्म अगर सिलिकॉन में सेमीकंडक्टर में इंटरेस्ट है तो। अगर हम्म नहीं है, then you can go for embedded, and then electronics and wireless। electronics and wireless more or so हमारा जो करिकुलम था वो सेम ही रहता था, तो हम्म मुझे कोई मेजर डिफरेंस नहीं लगता था वायरलेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ईसीई ब्रांच में। हम्म बाकी एम्बेडेड और वीएलएसआई का काफी कुछ सिमिलर सा था जो हम्म करिकुलम था। सो हम्म कीपिंग दैट इन माइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका इंटरेस्ट है, सेकेंडली अगर आप एकदम जाना चाहते हो कि मुझे वही ब्रांच लेनी है जिसमें स्कोप ज्यादा है, जिसमें जॉब ज्यादा है, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर वीएलएसआई। आई थिंक आज के डेट में वीएलएसआई में जॉब्स काफी अच्छे हैं। हम्म और आई थिंक वेरी, मैं आई लाइक डेली मैं कोई 4-5 जॉब वैकेंसीज देखती हूँ लिंक्डइन वगैरह पे, जो कि वेरिफिकेशन, डिजाइनिंग वगैरह इनसे रिलेटेड है। सो हम्म या अगर उस तरीके से सोच के डालना है तो गो फॉर वीएलएसआई देन एम्बेडेड, और उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स या वायरलेस में से कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है। तो आई थिंक लोगों का ये डाउट क्लियर हो चुका होगा, लोगों का नहीं, स्टूडेंट्स का। तो निधि, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि एक जैसे कि मेरे टाइम पे क्या था, एक्चुअली मैं आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना वो मैं अपने आप को फील करके पूछ रही हूँ कि मेरे साथ जो हुआ था वो आपके साथ हुआ था कि नहीं। वो सारी क्वेश्चंस, होता नहीं है इंसान के अंदर वो चीजें होती हैं कि अरे मेरे साथ हुआ है तो इनके साथ भी होगा कि नहीं, ऐसा। राइट, राइट। हाँ, तो मेरे साथ क्या हुआ था कि प्लेसमेंट टाइम पे
जैसे कि स्क्रीनिंग इंटरव्यू जो भी है हो गया, लेकिन ऐसा होता है कि शुरू शुरू में, एकदम शुरू में कंपनी थोड़ा सा 8 LPA 9 LPA या फिर 7 LPA ऐसे आती हैं। वो शायद था हम्म टाइम जुलाई, नो नो सितंबर के टाइम का, हाँ। उसके पहले हम्म, जुलाई में जो आती, कोड नेशन आई थी, फ्लिपकार्ट आई थी, अच्छी अच्छी राइट। कंपनीज आई थी, हाँ। कोडिंग वगैरह वो एक अलग ही हम लोग का एक प्लेटफॉर्म बना था वेबसाइट में, हम्म, जिसमें हम लोग टेस्ट देते थे, और ये सब अच्छी राइट। अच्छी कंपनियां, हाँ, मतलब एग्जाम के लिए बोलते थे। तो उस वक्त हम लोग हम्म अच्छे से प्रिपेयर नहीं थे। हम लोग क्या, हम्म मतलब मैं नहीं प्रिपेयर थी, आप हम्म, प्रिपेयर होंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट ज्यादा जो बच्चे होते हैं वो प्रिपेयर नहीं होते हैं, वो कोडिंग नहीं राइट करते हैं। राइट। और हाँ। एक्चुअली मुझे जहां तक अभी आपकी बातों से लग रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है और जो CS ब्रांच है, तो ये थोड़ा सा ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर होता है, आई थिंक। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए क्वालकॉम की बात करें, तो मेरे क्लासमेट्स जो हैं वो 5 से 6 क्लासमेट्स क्वालकॉम में है। और राइट अभी राइट। अभी जस्ट ऑफ कैंपस भी लोग क्वालकॉम में ही जा रहे हैं। तो अभी ऑफ कैंपस 3 लोग फिर से गए इस साल, हम्म मतलब कॉलेज से हम्म बाहर निकलने के बाद। तो एक तरीके से ये है ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो या CS हो, कोई इतना लगता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में तो भी आप सॉफ्टवेयर वाली चीजें पढ़ेंगे हल्का फुल्का, और फिर हम्म देखेंगे कि हाँ वो चीजें हैं। तो इस तरीके से है। तो अब जैसे कि अगर मैं आपसे ये बोलना चाहूँ कि कहीं आपको लगा हो ऐसा कि जैसे हम लोग प्लेसमेंट में बैठे हुए हैं और ऐसा होता है कि हम लोग फेलर को फेस करते हैं, और हम्म ये होता है कि अरे हमने एग्जाम देना शुरू किया, और हम ऑनलाइन, कभी कभी क्या होता है कि हमारा ऑनलाइन बहुत अच्छा एग्जाम जाता है, बट हमारा नाम नहीं आता लिस्ट में। तो एक हमें लगता राइट। है कि यार ये क्या हो गया, सब तो बोल रहे थे अच्छा नहीं गया, बट उनका नाम आ गया, हमारा पूरा क्वेश्चन सही हुआ हम्म बट नहीं आया। तो एक तरीके से हम लोग बहुत ही मतलब एक ऐसा फीलिंग अपने अंदर पाल लेते हैं कि अरे यार मेरा तो कुछ होना ही नहीं है, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, या कर नहीं पा रहा हूँ, या फिर मुझे गवर्नमेंट एग्जाम में जाना चाहिए, ये एमटेक में फाल, एक होता नहीं है कि किसी को एमटेक बहुत बोझ लगने लगता है कि एमटेक क्या है, राइट राइट। इतना करने के बाद भी मैं यहाँ पे 8 LPA का जॉब करूंगा क्या, इस तरह की सारी चीजें होती हैं। तो कभी आपने फेस की है उस दौरान पे? ऑफ कोर्स फेस की है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक बारी में पहला इंटरव्यू दिया एंड सब कुछ अच्छे हो अच्छे गया, से हाँ हो हाँ। गया। है ना, ये जो भी चीजें आप लिस्ट आउट कर रही थी तो मैं मतलब मेरे माइंड में फ्लैशबैक्स चल रहे थे कि हाँ ये तो सब कुछ फेस किया है। हम्म। तो हाँ होता है। लाइक टॉप फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट कि जो पहले स्टार्टिंग में कुछ कंपनीज आती हैं जो बहुत लो पैकेजेस ऑफर हम्म करती हैं। हम्म तो उस टाइम पे काफी जने भरते भी हैं, ले भी लेते हैं, सेटल डाउन भी हो जाते हैं उसमें। हम्म कभी लगता है कि नहीं यार इतना छोटा पैकेज थोड़ी ना लेंगे, हमने हम्म इतनी मेहनत करी है। हम्म कभी कभी लगता है यार ले लिया इन लोगों ने तो देखो इनका सेटल डाउन हो गया, हम ऐवे ही नखरे कर रहे हैं, अभी हम्म। तक तो हम भी शायद हाँ। सेटल डाउन हो चुके होते हैं। तो आई हम्म थिंक ये कम्प्लीटली एक पर्सनल इंटरेस्ट है और एक एक पर्सनल चॉइस है। हम्म आप इफ somebody इज हैप्पी, अगर सम कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहता, इफ दे जस्ट वांट टू ग्रैब अ जॉब एट दैट हम्म टाइम हम्म एंड दे आर लाइक हैप्पी विद कि यार एक बार बस मिल जाए, आई डोंट वांट टू हम्म टेक सो मच प्रेशर ऑन माई सेल्फ, हम्म सो जस्ट टेक इट एंड बी हैप्पी विद इट एंड हम्म देन डोंट रिग्रेट, हम्म just as simple as that. And but if you really want to go for नहीं मुझे तो अच्छी कंपनी चाहिए, तो it might be possible कि आपको पेशेंस रखना पड़े, थोड़ा सा हाँ। टेंशन एंड इस चीज से गुजरना पड़े, हो सकता है आपका एकदम एंड में हो बट हम्म अच्छी कंपनी में हो हो जाए। तो आपको वो पेशेंस और एक वो एक आपकी मेंटल स्टेबिलिटी उस टाइम तक फिर रखनी पड़ेगी। हम्म आप फिर आप compete नहीं कर सकते कि नहीं हम्म। बस मेरा हो जाए जल्दी से। और और अगर ऐसा कुछ भी, लोगों हाँ हाँ। का, हाँ मैंने कुछ लोग स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे जिनका ऑल थ्रू द टाइम नहीं हुआ, बट हम्म एट द एंड आके उन्होंने ऑफ कैंपस अप्लाई किया अच्छी कंपनीज में, इंटेल में, क्वालकॉम में, हम्म एनवीडिया में हम्म और दूसरी कंपनीज में, एंड दे ग्रैब द ऑफ कैंपस भी उन्होंने अच्छी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर ली। हम्म सो इफ दे वुड हैव अगर उन टेकन सम स्मॉल जॉब जो इतनी वर्थ उनके जो नॉलेज है या जो उनकी कैपेबिलिटी है उसकी वर्थ नहीं होती, अगर वो ले लेते तो आई थिंक दे वुड हैव रिग्रेटेड। हम्म So it's completely a person's choice what you हम्म want to go for. जी, आप And एकदम एग्जैक्टली यही चीज है। एक्चुअली ये कुछ एक चीज और है जो काफी बच्चों को लगता है कि पता नहीं सही है कि नहीं है। वो चीज ये है कि मान लीजिए जो भी आपका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद एक फेज आता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि इंटरव्यू देने के बाद सोचते हैं कि ऑफर ले कि ना ले, उनको अच्छी जगह, मतलब थोड़ा और अच्छा पैकेज चाहिए होता है। और एट द एंड ऐसा भी होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, पता नहीं कि उनका सब कुछ अच्छा जाता है, इंटरव्यू भी जाता है, बट वो एक HR राउंड जो होता है उस पे भी ऐसा होता है कि उनका नहीं हुआ।
तो ये होता है कि अरे एचआर राउंड में ये कैसे हो गया, एचआर राउंड में तो सबका हो जाता है, क्यों नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें अच्छी होती हैं। और मुझे लगता है कि जहां तक एट द एंड जो बच्चे रह जाते हैं, स्टूडेंट रह जाते हैं, लेकिन उनको सबसे ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट उसी वक्त मिलता है एट द एंड। पीएसयू में भी राइट। मिलता है, हाँ पीएसयू में हाँ, भी कितने राइट, लोग हैं राइट। एट द एंड में कि हाँ लास्ट में ये हुआ कि अप्रैल में आई पीएसयू और सबको ले गई, जितने भी या लोग थे। एग्जैक्टली, वो सब्र का फल मीठा होता है कभी हाँ कभी। हाँ हाँ। तो इट्स दैट वे। बट या आई डू वांट टू से दैट डोंट टेक अप एनी, अगर ऐसी कोई जॉब आ रही है जो आपको अच्छा पैसा भी नहीं ऑफर कर रही, एंड देन वो आपकी स्किल्स में भी कोई क्वालिटी नहीं ऐड कर रही। हम्म, ऐसी भी कुछ छोटी मोटी स्टार्टअप्स या हाँ ऐसी हाँ। कंपनीज आती हैं जो अच्छी प्रोफाइल भी नहीं दे रही नहीं हैं, दे रही है। अच्छा पैसा भी नहीं ऑफर कर रही हैं, और उसमें 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके आपकी कोई स्किल सेट भी नहीं हम्म इम्प्रूव हो रही है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेसमेंट आई थिंक उस तरह की कंपनीज में नहीं लेना हम्म चाहिए। हम्म लाइक वरना आप कुछ कंपनीज होती हैं जो अच्छा पैसा नहीं देती, बट हम्म आफ्टर वर्किंग 1 और 2 years इन देम आपकी स्किल सेट और इतना इम्प्रूव हो जाती है कि इट्स फाइन, इट्स वर्थ। आप समझ लो 1 साल की आपने इंटर्नशिप कर ली वहां पे कम पैसों में, हम्म एंड देन यू कैन गो टू सम गुड प्लेस। पर अगर आपका स्किल सेट भी नहीं बढ़ रहा है, पैसा भी अच्छा नहीं मिल रहा है, देन वो आपका एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आपको। हाँ तो वो वैसी सही जगह पे नहीं आई है। थिंक वो सही नहीं है। क्योंकि आप एक अदरवाइज। प्रेशर होता है ना घर से, मम्मी पापा बोलते हैं और हम्म। रिलेटिव्स बोलते हैं कि अरे आपके बेटे एनआईटी में पढ़ रहे हैं, वहां जॉब नहीं मिली। तो ये होता है कि हाँ, कुछ भी मिला है ले लेते हैं, बट वो भी ऐसा हाँ, भी नहीं राइट। करना है, क्योंकि ऐसा मेरे क्लास में हुआ है कि एक कंपनी आई थी, मैं नाम नहीं लूंगी, डिस्क्लोज नहीं हम्म। करूंगी, लेकिन एक कंपनी आई थी और उसने ऑफर किया था। एक्चुअली वो स्टार्टअप थी, वो 2022 में ही बनी थी, स्टेब्लिश हुई थी वो हम्म। कंपनी। हम्म। और उसको मतलब मैं क्या करती थी कि हाँ एक चीज सजेशन टाइप का है कि जो भी मैं क्या करती थी कि जिसमें मुझे अप्लाई करना होता था, मैं उसका सबसे पहले एक ग्लास डोर सॉफ्टवेयर है, वहां जाके मैं उसका राइट, राइट। एक्सपीरियंस देख लेती थी कि वो कंपनी कब बनी है और कितने साल पुरानी है और किस स्किल्स पे हम्म। काम होता है, और प्रोडक्ट बेस्ड है या सर्विस बेस्ड है, जैसा भी जो उसके बारे में एक थोड़ा सा नॉलेज लेना जानना बहुत जरूरी है। एकदम आंख बंद करके ही नहीं फिल एग्जैक्टली। कर देना है फॉर्म की, नहीं बस जाना है। हम्म। तो और तो क्या हुआ था कि वो कंपनी आई और उसने क्या किया कि उस वक्त मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ था, बट वो आई और मेरे क्लासमेट जो थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अरे नीलू उसमें ले लो, उसका फॉर्म भर दो। मैंने देखा उस कंपनी का प्रोफाइल, तो 2022 में स्टैब्लिश हुई थी। मैंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं भर सकती, क्योंकि ये स्टार्टअप है और अभी कोविड का टाइम चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि वो कंपनी फायर कर दे या फिर बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है। हम्म। तो मैं एक तरीके से अपने आप को सेफर साइड करना चाहती थी, मैं सोचती थी कि अगर जाऊंगी तो अच्छी जगह, नहीं तो फिर ठीक है हम्म। मैं ऑफ कैंपस अप्लाई कर लूंगी। तो क्या हुआ हम्म। कि उसमें मेरा ही क्लास के स्टूडेंट का ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुका था, लेकिन हम्म। उन्होंने स्टार्टअप जो कंपनी आई थी उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने हाई ज्यादा पैकेजेस रख दिए थे। एक होता नहीं हम्म। लालच रखना लोगों के सामने कि हाँ हम इतना ऑफर कर रहे हैं, तो वो राइट। उन्होंने हाँ 18 LP ऐसे कुछ उन्होंने रखा था। और फिर बाद में जब सिलेक्ट हुए लोग वहां पे, तो उन्होंने बोला कि हमने स्टार लगाया था 18 के बगल में। तो उन्होंने 12 LPA ऑफर किया, और उन्होंने बोला नहीं नहीं 18 नहीं था, क्योंकि आपने सही से पढ़ा नहीं, वहां पे स्टार लगा हुआ था। तो ये चीजें हैं, ऐसे कंपनियां करती हैं, जरूरी नहीं है कि वो एनआईटी राइट। में आ रही है तो फ्रॉड नहीं है, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी एग्जैक्टली, होता है हाँ। कि कोई कंपनी स्टार्टअप है और आप जा रहे हो, बहुत अच्छी भी होती है स्टार्टअप में, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सारी कंपनी खराब होती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी होती है कि वो 2 महीने रखेंगी और आपको फायर कर देंगी। तो ये राइट, भी चीजें एग्जैक्टली। होता है, तो इसलिए संभल के और अच्छे से पूरा नॉलेज देख लें कि उस कंपनी के बारे में है क्या, उसके बाद ही करें, वो ज्यादा सही है। एग्जैक्टली, हम्म। ट्रू। आई एग्री, हाँ। ये काफी जने फेस करते हैं ये प्रॉब्लम, हाँ बट हाँ। होता है ऐसे, कई कई कंपनीज में नहीं होता। जस्ट एट द एंड आई नो वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है, एंड बहुत हम्म ही ज्यादा टेंशन वाला टाइम होता है। हम्म करें नहीं करें कोई बात नहीं, कम पैकेज है ले लेते हैं यार। हम्म। कहीं तो घुस जाते हैं, भूल नहीं जाते हो हैं रहा, हाँ। इतने सारे दे दिए। अच्छा ही तो हुआ था, इंटरव्यू तो ठीक ही हुआ था, मैं तो हम्म मैं तो इसके लायक था या थी, मेरा हुआ नहीं उसका हो गया। आई आई हम्म डोंट थिंक ही और शी इज मोर कैपेबल देन मी। हम्म इस तरह की माइंड में चलती हैं। हम्म। बट एट द एंड ऑफ द डे जस्ट अपने स्किल्स पे काम करो, एंड हाँ वो चीज होगी, अगर आप एंड अप। स्किल्स पे ध्यान दे रहे हैं तो नो मैटर, कुछ देर से होगा लेकिन होगा जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं हाँ, होगा, बट एग्जैक्टली। जल्दबाजी नहीं करना है कि नहीं हो रहा है, एक दो बार दिया नहीं हो रहा है तो चलो जहां मिल रहा है वहीं सही, ऐसा नहीं है, अच्छी जगह हम्म। अप्लाई हम्म। करना है और एफर्ट देना है और मेहनत करनी है। तो एग्जैक्टली। हाँ तो ये चीजें हैं। और तो और एक और चीज नीति यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी कि आप जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई बच्चा है, उसको आप बोलना चाहोगे कि प्लेसमेंट के रिगार्ड, क्योंकि मैं तो सीएस की हूँ, मुझे पता नहीं है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन से सब्जेक्ट्स हम्म। इंपॉर्टेंट होते हैं हम्म। जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो आप एक right. सजेस्ट करना चाहें कि इंटरव्यू में कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
किस टॉपिक से, या कोई श्योर, सब्जेक्ट? मैं बता सकती हूँ। मैं वीएलएसआई वगैरह ब्रांचेस का इतना क्लियरली नहीं बता सकती, हाँ, हाँ। क्योंकि मैंने कभी एक्चुअली मैं उनके इंटरव्यूज में बैठी भी नहीं। हम्म, मेरा क्योंकि उस साइड इंटरेस्ट लाई नहीं करता। हम्म, तो बट या मैं एक तो सॉफ्टवेयर पे अपना कमांड रखी है, हम्म, मेनली पाइथन एंड सी प्रोग्रामिंग हम्म, मेनली। लाइक हम्म, अगर और आप कर सकते हैं, आप आपका इंटरेस्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट में है, बैक एंड डेवलपमेंट में है, तो आप बैक एंड के लिए पाइथन, जावा, हम्म, और फ्रंट एंड के लिए जावा स्क्रिप्ट, एच टी एम एल, सी, ऑफ कोर्स कोई एंड नहीं है, कितना भी सीख सकते हैं। बट हम्म, अगर आपको करना है कि नहीं, मेरे को तो बस 2-3 लैंग्वेजेस एक बार अच्छे से आ जाएं ताकि मैं एक बार इंटरव्यू में निकल जाऊं कहीं, हम्म, तो आई वुड सजेस्ट पाइथन एंड सी प्रोग्रामिंग। हम्म, तो अगर ये आपने बहुत अच्छे से कर लिए हैं, अच्छे से मतलब एकदम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। हम्म, और तो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज आप क्रैक कर सकते हो। हम्म, कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे वो इंटेल का हो, चाहे वो क्वालकॉम का हो, आई थिंक प्रोग्रामिंग के बिना तो आप सफाइस नहीं कर सकते। हम्म, हम्म, एवरीबडी नीड्स दैट स्किल। हम्म, उसके अलावा आपने जो भी करिकुलम में है, हम्म, उसको आपने अगर अच्छे से कर रखा है, तो आई थिंक दैट इज वेल इनफ। अगर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशंस के टॉपिक हैं, हम्म, जैसे मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मेनली कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, हम्म, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, हम्म, ट्रांसमीटर, रिसीवर, इनके अराउंड क्वेश्चंस थे। हम्म, तो आपने जो भी पढ़ा है अपने करिकुलम में, अगर उसको भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर मान लो हम्म, आपने किसी चीज पे अपना एमटेक का प्रोजेक्ट किया है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, कभी कभार आपका पूरा इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं जाएगा, बट आप के क्वेश्चन सिर्फ आपके प्रोजेक्ट के अराउंड होंगे, हम्म, एंड आपने पूरी तैयारी कर ली है, सब कुछ कर लिया है, बट आप द इंटरव्यूअर माइट गेट अपसेट कि आपने 6 महीने एमटेक का प्रोजेक्ट आपने इस पे किया और आपको इसी पे के अराउंड आंसर्स नहीं आ रहे। हम्म, सो दैट इज अ थिंग। जो भी पढ़ा है, जो भी एमटेक में पढ़ा है, जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, चाहे हम्म, आपने जो भी इंटर्नशिप में किया है, हम्म, अगर आपने अच्छे से किया है, आपको उसकी नॉलेज है, तो आई थिंक दैट विल सफाइस यू थ्रू इंटरव्यूज। लाइक मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपने एमटेक प्रोजेक्ट के बारे में ही थोड़ा नॉलेज नहीं रखते, हम्म, तो वो चीज कभी कभार बैकफायर करी है उनको इंटरव्यूज हम्म, में। द हम्म, इंटरव्यूअर गेट्स अपसेट कि यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर एमटेक प्रोजेक्ट ओनली, हम्म, आप जस्ट सेक ऑफ रिसर्च कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके थीसिस बना रहे हो। बना रहे, सो हाँ। इट शोज योर सिंसियरिटी एंड योर कमिटमेंट टुवर्ड्स योर हम्म, एमटेक। तो हम्म, वो चीजें आई थिंक मैटर करती हैं। कल हो सकता है बहुत चीजें आपको नहीं आती हो और आप सब कुछ लर्न भी नहीं कर सकते हर इंटरव्यू के लिए, एंड हम्म, इंटरव्यू मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, इट्स अ लक, बहुत मैटर करता है। हम्म, कभी कभार इंटरव्यू जस्ट आस्क द क्वेश्चंस जो आपको पता होते हैं, और कभी कभार नहीं, वो आउट ऑफ द जोन ही चले जाते हाँ, हैं, जो हाँ, आपके हाँ, करिकुलम में भी नहीं होता और आपका कोई प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता, एंड यू हम्म, कांट हेल्प इट। हम्म, बट आप बस जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, एंड हम्म, सबको पता होता है जी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशंस में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है हम्म, ना। एटलीस्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कुछ लोगों को, आई यूज टू सी इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम बैंड की वेवलेंथ की रेंजेस ही नहीं पता होती थी। सो हम्म, एज बेसिक एज दैट, तो वहां से स्टार्ट करके जो भी आपको बेसिक्स अच्छे से आने चाहिए, हम्म, आप उसको थॉरली अपने माइंड में रखिए। ओके, यस। और जैसे कि अगर बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं? ऐसा होता है जनरलाइज वे में कि हाँ, जनरल वे में जो है वो ये क्वेश्चन है इस टॉपिक से, जैसे आपने बोला अभी कि कुछ लोगों को रेंज पता नहीं होती है, तो इस तरीके से जो हम्म। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, तो वो किससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, वो कुछ बता सके? ओके, या अगर मैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करूं, तो एज हम्म, आई सेड अर्लियर, मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो अगर पाइथन है तो डेफिनेटली आपसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम्म, वहीं से क्वेश्चंस होंगे मोस्टली। हम्म, सी प्रोग्रामिंग में आई थिंक पॉइंटर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम्म, एंड सी प्रोग्रामिंग में, खैर सी प्रोग्रामिंग ओवरऑल मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बेसिक, बेसिक है वो, एकदम बेसिक बेसिक चीज लैंग्वेज है। है। हम्म, सी एंड पाइथन में मोस्टली इनके अराउंड क्वेश्चंस होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब जनरल, इन जनरल, चलो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, तो मुझे लगता है एक जो आप रिज्यूमे में देते हो ना, अपनी हम्म, स्किल्स मेंशन करते हो, हम्म, आपने उसमें लिख देते हो कि मुझे पाइथन आती है, मुझे हम्म, तो ये सब्जेक्ट आता है, तो आई मोस्टली 98% जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, आई थिंक वो इससे बाहर नहीं जाते। जब आपने उनको दे ही दिया कि मुझे ये आता है, हाँ, तो वो स्किल उसी सेट। से अंडर क्वेश्चंस। तो आई थिंक जो आपका रिज्यूमे है उसको बहुत केयरफुली प्लान करो, उसमें हम्म, वही लिखो जो आपको आता है, हम्म, और थोड़ा सा प्रिसाइजली लिखो कि मुझे इसमें ये आता है।
अगर आपको किसी चीज की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट एक पर्टिकुलर, मान लो पाइथन आपको सिर्फ डेटा एनालिसिस से रिलेटेड आती है, पाइथन बहुत वास्ट है, तो बट आपने डेटा साइंस से रिलेटेड पाइथन आपको ज्यादा आती है, तो जस्ट मेंशन इट इन अ ब्रैकेट और सो। सो आई थिंक दैट हेल्प्स। उससे एक तो अगर मान लो आप इंटरव्यू ने कोई क्वेश्चन किया, आपको नहीं आया, तो ही फील्स कि आपने ऐसे ही रिज्यूमे में लिख दिया। तो आई थिंक रिज्यूमे में जो भी लिख रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेफिनेटली मोस्टली इंटरव्यूज में क्वेश्चंस होंगे। एंड या आई थिंक इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हाँ। भी एज सिंपल एज कि अच्छा ओके इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, कम्युनिकेशंस के हो, तो एक रडार क्या होता है, या सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बेसिक्स हो सकते हैं, या फिर एज सिंपल एज अगर आपने टेलीफोनिक कम्युनिकेशन की, जैसे हमारा एक सब्जेक्ट होता था, तो उसके अराउंड बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट आपको मतलब इतना बेसिक भी आना चाहिए। एज आई सेड, लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बैंड के रेंजेस भी नहीं पता होते हैं, उनको कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज के बीच में वेवलेंथ वैरी करती है, इतना बेसिक भी नहीं पता होता उनको। ये नहीं पता होता कि एफएम रेडियो की रेंज क्या होती है, या विजिबल लाइट की रेंज क्या होती है। तो इस तरह की बेसिक चीजें भी से स्टार्ट करके आपको एंड तक सब कुछ आई थिंक पता होना चाहिए। तो नीति, जैसे कि आपके क्लासमेट्स जो हैं उनका भी अलग अलग जगह अलग अलग कंपनी में हुआ होगा, तो कुछ भी आपको थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट जो भी आपको याद हो कि इस कंपनी में ये कंपनी आई थी, ऐसा कुछ अगर आपको पैकेज याद हो तो और बढ़िया है। एक होता नहीं है कि क्लास में, जैसे मुझे याद है कि मेरे क्लास में हाईएस्ट पैकेज जो था वो क्वालकॉम का था, वो 35 LPA है। और इसी हम्म। तरीके से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी क्लास में जो हाईएस्ट पैकेज था वो किस कंपनी का था, और कौन कौन सी कंपनी आपके यहाँ विजिट करने आई थी। आई थिंक मतलब इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड की बात कर रही हूँ मैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो मेजर कंपनीज आई थी, एक तो एनवीडिया, हम्म। जो स्पेशली देन फॉर गर्ल्स के लिए स्पेशल आती है, एनवीडिया। या हाँ हम्म। एनवीडिया, राइट, एग्जैक्टली। तो हम्म। एनवीडिया थी, क्वालकॉम थी, इंटेल ऑफ कोर्स, हम्म। देन और भी कंपनीज थी, लाइक देयर वाज एनालॉग डिवाइसेस। आई हम्म। थिंक एनालॉग डिवाइसेस सबसे पहले आई थी इंटर्नशिप के लिए पिकअप करने के लिए। आई हम्म। रिमेम्बर, तो मैंने जो फर्स्ट टेस्ट दिया कितना था वो वो दे एनालॉग रही थी डिवाइसेस का। इंटर्नशिप में? इंटर्नशिप में दे वर नॉट गिविंग अ लॉट, आई थिंक 20-25 के अराउंड ही हम्म। दे रही थी, बट अच्छा। वो रिमोट लोकेशन के लिए था, एंड हाँ बट इतना ही था। हम्म। देन तो ये कंपनीज थी, और भी अच्छी कंपनीज थी आई रिमेम्बर, लाइक ऑफ कोर्स ये सॉफ्टवेयर वाली सारी कंपनीज थी ही, इसके हम्म। डेल थी, एंड एचपी थी, एंड सीएस वाली मोस्टली कंपनीज में एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स को भी अलाउ किया हाँ, जाता था किया मोस्टली जाता है। में। हम्म। तो ये कंपनीज थी, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट भी आई थी। हम्म। तो काफी, लाइक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स इज अ वेरी गुड कंपनी। सो काफी अच्छी अच्छी कंपनीज की अपॉर्चुनिटी मिली थी। हम्म। तो आपकी क्लास में हायर पैकेज मुझे लगता है आपका ही होगा। नॉट रियली, आई डोंट थिंक सो, मतलब मैं एक्चुअली श्योर नहीं हूँ कि किसको कितना पैकेज मिला है, बट आई हम्म। थिंक एनवीडिया इज आल्सो एज गुड एज, शायद आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है शायद क्वालकॉम से भी अच्छा एनवीडिया का पैकेजेस था। ओके। एंड इवन एडब्ल्यूएस amazon का भी पैकेज एज फार एज amazon अमेजोन का क्वालकॉम या। 26 है, ट्वेंटी ओके सिक्स एलपीए था, हाँ। तो शायद है ओके उसके। ओके। हाँ, और क्वालकॉम का 35 LPA, आई मीन आपका भी इतना ही होगा, 35 LPA हाँ होगा, हाँ। राइट राइट। और वो तो क्या, एनवीडिया का शायद, एनवीडिया का पता नहीं, लेकिन वो इंटर्नशिप के लिए आई थी तो वो 30,000 दे रही थी उस वक्त। बट या आई नो अ फ्यू फ्रेंड्स जो एनवीडिया में है, उनका भी काफी अच्छा है, लाइक 30+ आई एम श्योर है उनका। हम्म। तो लाइक या ये कुछ कंपनीज काफी अच्छा था, टेक्सास को तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा था, हम्म। एंड अनफॉर्चुनेटली आई थिंक टेक्सास में एक या दो स्टूडेंट्स का ही हुआ था, सो आई एम नॉट रियली श्योर। एंड वो हम्म। भी शायद पीएस के थे या इलेक्ट्रॉनिक्स के नहीं थे। हम्म। तो बट या ओवरऑल ये कुछ पीएसयू में कोई बेस्ट। आपके फ्रेंड्स गए हो क्लास में? डेल में, यस यस ऑफ कोर्स, हम्म। दो तीन फ्रेंड्स हैं जो इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में गए हैं। हम्म। मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही, बट हाँ हाँ बहुत सारी अच्छी कंपनीज थी, हाँ हाँ हाँ। लाइक एज यू आर सेइंग मैं याद कर पा रही हूँ। कुछ एक पुणे बेस्ड भी बहुत अच्छी कंपनीज थी। हाँ हाँ हाँ। या ओके। चलिए, इतना आपको याद रहा वही बहुत है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोगों के यहाँ अभी शायद 2 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, अभी एक हाँ साल जॉब राइट को हो जाएगा, एग्जैक्टली। और एक साल हाँ पहले हमने ज्वाइन किया था, तो हाँ ऑलमोस्ट दो एक्चुअली साल हो और जाएगा। भी बहुत सारी कंपनीज थी जिनके इतने रिनाउंड नेम्स नहीं है, मतलब इतने हम्म। फ्रेंडली नहीं है नेम्स हम्म। उनके, पर अच्छा पैकेजेस और अच्छा ऑफर करके गई थी। आपके क्लास में कितनी स्ट्रेंथ थी स्टूडेंट्स की? मेरी क्लास में अराउंड हम 8 6 6
या 7 गर्ल्स थी, हम्म। मैक्सिमम गर्ल्स हमारे ब्रांच में ही थी। हाँ हाँ हाँ। एंड एंड बाकी शायद 25 के अराउंड बॉयज थे। ओके, एंड तो ऑलमोस्ट 31, एवरीवन, 30, हाँ, 31। ऑलमोस्ट एवरीवन गॉट प्लेस्ड। तो हम्म। प्लेसमेंट भी अच्छा गया था आई थिंक। कुछ और जो मतलब अब और शायद एक या दो जिनका नहीं भी हुआ था उनका ऑफ कैंपस हो गया। हम्म। एवरीवन इज प्लेस्ड नाउ। नाइस। तो आई थिंक ये हमारा इंटरव्यू सेशन, मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें एंड करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो गया है टाइम। और जो भी डिस्कशन था, मुझे लगता है आपने बहुत ही अच्छे वे में चीजों को एक्सप्लेन किया है, बताया है, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है वो बताए हैं। और कैसा आपका एनआईटी का एक्सपीरियंस रहा है वो भी बताया है। और जो प्रेफरेंस है ब्रांचेस का वो भी आपने बता दिया है। तो आई थिंक बहुत चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को डाउट होगा। अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं नीति से वो चीजें कांटेक्ट करके आंसर पूछ के आपको फॉरवर्ड कर सकती हूँ। Sure, sure, definitely. हाँ I hope I helped. हाँ Baki, yeah, if I could help in any other way, I'll be हाँ। glad. जी। तो नीति, आपका बहुत 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 थैंक यू, बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि सच में No मैं इस वीडियो problem. का बहुत दिन से वेट कर रही थी और मैं आपको बार बार कांटेक्ट किए जा रही थी। और आई होप, मतलब आप, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप इस तरीके से एक होता नहीं एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बट आप मतलब शेयर किए। और बहुत अच्छी चीज रही है। और अब रियली मतलब आई नीड योर हेल्प क्योंकि No, बहुत no, not सारे a स्टूडेंट्स problem. हैं जो मुझसे क्वेरी पूछते हैं। अब ये भी तो होगा ना कि अ, अगर कोई तैयार होगा, रेडी होगा अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, तभी मैं उसको पॉडकास्ट कर पाऊंगी और चीजों Right. चीजों को ला पाऊंगी। तो अगर ये चीज है, बस ये होता है कि मुझे थोड़ा सा एफर्ट देना होता है, अप्रोच करना होता है। और मैंने आपको Mm-hmm. अप्रोच किया और आपने पूरा अच्छे से चीजें बताई। और मुझे लगता है सबका डाउट क्लियर होगा। और आने वाले अभी स्पेशल राउंड आएगा, उसकी Mm-hmm. शायद 25 जुलाई को उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, एसआर राउंड का। तो जो Mm-hmm. आपने बताया है वो बच्चों को बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि जो भी Mm-hmm. इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से बिलोंग करते होंगे वो अपना ब्रांच का जो प्रेफरेंस है, अगर वो एमएनआईटी में आना Right. चाहेंगे, और जो ब्रांच का प्रेफरेंस है वो आराम से क्लियरली अच्छे से प्रेफरेंस दे सकते हैं। क्योंकि मैटर करता है एक्सपीरियंस। और अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा आपसे कुछ बता रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको सब कुछ पका पकाया मिल रहा है, बस आपको जानना है और मेहनत करनी है और प्लेसमेंट लेना है। और Right. जैसे कि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में देखते हैं कि जैसे कि किसी ने लिखा है कुछ ब्लॉग वगैरह कि ये है वो है, तो जरूरी नहीं है कि वो सच्चाई हो। क्योंकि एनआईआरएफ रैंकिंग जो होती है वो हर साल चेंज होती है, और हर साल इंस्टीट्यूट का रैंक चेंज होता है। बट एक होता नहीं है कि जो इंस्टीट्यूट का रेपुटेशन है, जो वहाँ का प्लेसमेंट एनवायरमेंट है, तो वो तो कांस्टेंट रहता है। ऑलमोस्ट सभी अपना Mm-hmm. वैल्यू मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। तो आई Right. होप, तो बिल्कुल भी हमें ये नहीं सोचना है कि अगर इंटरनेट में चीजें दी है वो एकदम सही है कि नहीं है। हाँ, वहां पे Mm-hmm. आप किसी स्टूडेंट से आप एक्सपीरियंस जान गए हो किसी का, और तब आप बिलीव कर सकते हो। लेकिन ऐसे आप चीजें बिलीव नहीं Right. कर सकते जो भी, क्योंकि Exactly. इंटरनेट में Yeah. भी काफी चीजें ऐसी होती है कि जो अच्छी भी होती हैं, और कुछ झूठ मूठ की ऐसी फ्रॉड चीजें भी Mm-hmm. होती हैं। तो मुझे ये जो एक्सपीरियंस था आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट था आने वाले टाइम में, और बहुत सारे लोगों को इसमें फायदा भी होगा। और वो अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट भर पाएंगे और आएंगे फिर अपने एमएनआईटी में। तब तक तो हम लोग अच्छी बात है। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच नेति, यहाँ पे आने के लिए, My थैंक यू सो pleasure. मच।